इंग्लिश में इस तरह हमको बनाना हो, जैसे हम अरबी में बनाते हैं कि कह लें कि एक सग़ीर है, कबीर है, इस तरह का हो गया है। फिर असग़र है, अकबर है, कुबरा है। फिर आप कह लें कि फ़आल है, अल्लाम है, अल्लामा है। तो इस तरह के अगर हमको इंग्लिश में बनाने हो तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है सिफत और डिग्री मतलब होता है लेवल। डिग्री जैसे बोलते हैं मेरे पास कह लें कि बीए की डिग्री है, तो ये एक डिग्री हो गई। बीए से आप ऊपर जाएंगे, मेरे पास एमए की डिग्री है, तो बीए से ऊपर एमए आ गया है। और एमए के आप ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर भी डिग्री होती है। तो डिग्री मतलब होता है दर्जा, मरहला। तो ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि सिफत के, एक मिनट, जी, यानी कि सिफत के दर्जे। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक लफ्ज़ है बिग है। बिग मतलब होता है बड़ा। तो इस बिग में आप कितनी तब्दीली करके माने में आप थोड़ा गहराई पैदा कर सकते हैं। तब्दीली करके, थोड़ी बहुत तब्दीली या ज़्यादा तब्दीली, आप कितना तब्दीली करके आप उस लफ्ज़ को चेंज करके उस माने में इजाफा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आप इसको अगर अरबी में कहना चाहें तो आप इसमें तफजील भी कह लें, मुबालगा भी कह लें, कोई ख़ास नाम नहीं। देखिए हमने हेडिंग दिया हुआ सिफत के दर्जे। किताबों में इसके नाम नहीं मिलते हैं, लेकिन हम अगर समझना चाहें तो कह लें कि इसमें तफजील है या इसमें मुबालगा है, इस तरह करके हम समझ सकते हैं। आप इस पहले पूरी बहस को पढ़ लें, उसके बाद आप समझेंगे कि ये दरअसल है क्या। अभी नहीं समझ में आएगा। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी कि सिफत के दर्जे। शुरू से हम पढ़ना शुरू करें। देखें लिखा हुआ, जिस तरह अरबी में सिफत मुशब्बा, इसमें मुबालगा और इसमें तफजील होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, या हम उसकी मुताबिकत करते हुए हम समझ सकते हैं। नीचे देखिए लिखा हुआ, जब भी हमें किसी शख्स या चीज़ यानी कि नाउन के बारे में सिफत के दर्जे, सिफत के ज़रिए यानी अच्छाई या बुराई बयान करना हो, या मिक़दार में इजाफा करना हो, या तकाबुल करना हो, या हमको मुआजना करना हो, तो वहाँ पे हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी 3 किस्में होती हैं और कुछ नहीं है। 3 किस्में हैं। पहली जो किस्म है वो हम जानते हैं, सिफत की जो असली हालत होती है उसको बोलते हैं पहली किस्म। आगे चल के हम पढ़ेंगे। बाकी जो 2 किस्में हैं वो बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखें, एक मिनट, जी, यहाँ पे देखिए जो आपको, एक मिनट, ये आपको जो दिख रहा है, इंग्लिश में एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं। हम किसी भी सिफत, जैसे कि मिसाल के तौर पर हैप्पी मतलब होता है खुश, एंग्री मतलब होता है गुस्सा, बिग मतलब होता है बड़ा, स्मॉल मतलब होता है छोटा, लार्ज मतलब होता है बड़ा, लिटिल मतलब होता है कम, और इसी तरीके से वाइड, WID, वाइड मतलब होता है चौड़ा। तो जितनी भी हम सिफ़ात इंग्लिश में जानते हैं ना, उन सिफ़ात की हम 3 तरीके से माने में इजाफा कर सकते हैं। एक डिग्री होती है, उसमें थोड़ा इजाफा होगा, उसके आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। देखिए 3 जो किस्में हैं उसकी आपके सामने है, यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक, ये हमको जानना ज़रूरी है। यही 3 है। पहली जो किस्म है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किस्म है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री आप इसको कहने की तफजील ज़ाती, यानी कि सिंपल डिग्री भी इसको कह सकते हैं आप। पॉजिटिव डिग्री सिंपल भी कह सकते हैं आप। पॉजिटिव डिग्री तफजील ज़ाती, आप पहले नाम समझ लें, अभी इसको हम समझेंगे। पॉजिटिव डिग्री। दूसरी है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, COM, PARATIV, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि तफजील बाज। कंपैरेटिव मतलब होता है मुकाबला, इसमें मुकाबला पाया जाता है। जैसे कि मैं तुमसे अच्छा हूँ, वो तुमसे ज़्यादा ज़हीन है, मेरा गांव तुम्हारे गांव से ज़्यादा बड़ा है ना। फिर आप कहने कि ये शहर उस शहर से ज़्यादा बड़ा है। फिर आप कहने कि अमेरिका हिंदुस्तान से ज़्यादा डेवलप है। तो हम जो किसी 2 शख्स में, सिर्फ 2 शख्सों में जब हम इजाफा करते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, सिर्फ 2 शख्सों में जब इजाफा हम वो तकाबुल करते हैं, तो वहाँ पे हम ये कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ना, आना अफजल मिनका। तो 2 चीज़ें हैं। एक होता है कि आना अफजल, मैं अफजल हूँ, और दूसरा होता है कि हम किसी से मुकाबला करते हैं, आना अफजल मिनका, या फिर मिनहुम, या फिर मिनहुन्ना, आप कह सकते हैं मिनहु, मिनकुम, मिनकुमा। आप जो मिन लगा के इजाफा करते हैं, तो यहाँ पे वो हो गए कंपैरेटिव डिग्री। यानी आप जब तकाबुल करें तो सामने वाला मौजूद हो, कोई चीज़ आपके सामने हो,
सिर्फ आप अकेले तवाज़ुन मत करें। और ये जो है नीचे वाला जो है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, SUPER, सुपर LATIVE, सुपरलेटिव डिग्री, तफज़ील कुल, इसमें तीन चीज़ों या फिर तीन चीज़ों से ज़्यादा में तकाबुल होता है। जैसे आपको कहना हो कि जैद क्लास में सबसे ज़्यादा ज़हीन है, जैद क्लास का सबसे ज़्यादा होनहार लड़का है। फिर आप कह सकते हैं मैं गांव का सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, मेरा घर गांव का सबसे ज़्यादा खूबसूरत घर है। तो इसमें तीन चीज़ों से ज़्यादा जब हम तकाबुल करते हैं या फिर मुवाजना करते हैं तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले हम समझते हैं, आप घबराएं नहीं, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल सा है। सबसे पहले हम समझते हैं ये पॉजिटिव डिग्री, तफज़ील ज़ाती। तफज़ील ज़ाती क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, इसमें किसी से मुकाबला मुआजना नहीं पाया जाता है, किसी से मुकाबला हो मुआजना नहीं पाया जाता है, बल्कि सिफत की असली हालत ही पॉजिटिव डिग्री होती है। जो हम सिफत देखते हैं हमारे सामने, जब भी कोई सिफत होता है, आज तक हमने जो पढ़ा है पिछले असबाक में, वो सिफत या पॉजिटिव डिग्री यानी सिफत की जो असली जो हालत होती है, जैसे कि हैप्पी है, एंग्री है, बिग है, स्मॉल है, वाइज है, लेजी है, ईजी है, जो भी असली हालत होती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे हमको कहना हो कि आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूं, तो यहाँ पे एंग्री क्या है, यह पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। दिस इज ईजी, ये आसान है, तो ईजी ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है, अपनी असली हालत पे है। जो बाकी के नीचे की जो दो डिग्रियां हैं ना, ये डिग्रियां थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा बहुत इसमें तब्दीली है, वो हमको समझना है। तो ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। देखिए, दो जुमले हमने यहाँ पे लिखे थे, क्या है जुमले देख लें। अली इज़ अ ब्रेव बॉय, अली इज़ अ ब्रेव बॉय, तो ब्रेव देख लें होता है बहादुर, इसमें कोई तब्दीली भी नहीं है, ये सिफत है। तो सिफत की जो असली हालत है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। दूसरा जो जुमला हम देख लें यहाँ पे है, यू आर एन इंटेलिजेंट टीचर, यू आर एन इंटेलिजेंट टीचर, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट देख ले, ये क्या है, इसकी असली हालत है सिफत की, तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पे इतना हमको समझना है। अब यहाँ पे थोड़ा पीछे आते हैं हम, एक मिनट है जी। ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री है। पहली डिग्री मुश्किल नहीं है, जब भी आपको कहीं भी कोई सिफत मिले अपनी असली हालत पे, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। उर्दू आप नाम याद मत करें, कहीं काम नहीं आएगा, आपको बता रहे हैं इखलास के साथ, ज़्यादा रट्टा मत लगाइए उर्दू का, ये कहीं काम नहीं आने वाली। हमको अरबी, ये इंग्लिश हमको नाम याद करना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव जो डिग्री है इसको हम देखें, तफज़ील बाज़, ये क्या होती है समझ लें। जब दो शख्स या दो चीज़ों के दरमियान, दो शख्स या दो चीज़ों के दरमियान अच्छाई या बुराई में मुकाबला बताना हो, उस वक्त सिफत की जो डिग्री इस्तेमाल होती है उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और इसको हम कैसे बनाते हैं, कुछ हमको नहीं करना है, जो सिफत असली हालत पे होती है ना, उसी के आगे हमको, अगर ई है तो सिर्फ आर बढ़ाना है, और अगर ई नहीं है तो हमको ई आर बढ़ाना है। अगर पहले से ई है तो सिर्फ हम ये आर बढ़ाएंगे इस तरह, और अगर ई नहीं है तो हम ये ई बढ़ाएंगे और आर बढ़ाएंगे। जैसे आपने बताया होगा ना, इंग्लिश में देखें बहुत सारे जुमले आपको मिलेंगे। ये देखें, मिसाल के तौर पर है, ये जुमला है, दिस इज बिगर। देखिए बिग आगे लिखा बिगर, दिख रहा ना सारे लोगों को, बिगर। जी सर। हाँ, तो बिग है, बिग के आगे हमने क्या जोड़ दिया, ई आर। दिस इज बिगर देन दैट, देन दैट यानी कि उससे, जो इंग्लिश में हम कह रहे हैं ना, देखिए उर्दू में क्या लिखा हुआ है, ये उससे बड़ा है। एक मिनट, ये उससे बड़ा है, तो अरबी में मिन लगाते हैं ना, आना अफजलु मिन का, मिन लगाते हैं से के लिए। लेकिन इंग्लिश में जब हम इस तरह के जुमले बनाएंगे तो वहां पे हम दैन इस्तेमाल करते हैं। आप अच्छे से इसको देख लें, ये देखिए, ये दैन इस्तेमाल करेंगे हम, किससे पहले, जिससे हमको मुकाबला करना उससे पहले। देखिए दैन दैट, उससे, दैन जैद, जैद से, है ना, दैन अली, अली से, दैन शाबान, शाबान से, दैन विलेज, गांव से। तो जिससे हमको मुकाबला करना उससे पहले हम दा लगाते हैं। देखिए थोड़ा इसको और कम कर देते हैं, आप समझें, दिस इज बिगर दैन दैट, ये बड़ा है किससे, दैट उससे। फिर आपको कहना हो कि दिस इज बिगर दैन जैद, ये जैद से बड़ा है, तो हमको दैन इस्तेमाल करना हो जिससे हम मुकाबला करते हैं। इसमें दो ही चीज़ें अहम है, बहुत खास है, दो चीज़ें, बहुत मज़ा आएगा इसको अगर आप समझ लें, आप बनाने में। पॉजिटिव डिग्री के आखिर में अगर ई है तो आर बढ़ाना है, और अगर ई नहीं है ई आर हमको बढ़ा। देखिए बिग है, बिग में आखिर में सिर्फ जी था, ई आर बढ़ा दिया, बिगर,
बिगर बिगर बिगर, दिस इज बिगर देन दैट, ये उससे बड़ा है। अब जो दूसरा जुमला यहां पे हम देखें, ये है यू आर एल्डर देन अली। एल्डर, ELDER, एल्डर, देखिए ER बड़ा हुआ है, एल्डर, यू आर एल्डर देन अली। फ्रॉम नहीं लेकर आएंगे यहाँ पे, फ्रॉम मतलब होता है इंग्लिश में से, फ्रॉम नहीं लेकर आएंगे, हर किस नहीं लेकर, गलत हो जाएगा, फ्रॉम नहीं लाएंगे हम, लाएंगे देन। यू आर एल्डर देन अली, तुम जैद से बड़े हो। आई एम एल्डर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूँ। आई एम एल्डर देन अली, मैं अली से बड़ा हूँ। तो जिससे हम मुकाबला करते हैं वहाँ पे हम देन लगाते हैं और फिर वहाँ पे हम ER या फिर R का इजाफा करते हैं। तीसरा जुमला देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है फलक इज वाइजर देन यू। फलक इज वाइजर देन यू, फलक तुमसे ज्यादा अकलमंद है। फलक इज वाइजर, देखिए वाइज में पहले से मौजूद था, आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, सिर्फ R का इजाफा किया है। तो यू से पहले हमने देन क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि से का माना हमको निकालना है, जिससे मुकाबला करते हैं बीच में हम देन लाते हैं। फलक इज वाइजर देन यू, फलक तुमसे ज्यादा अकलमंद है। दूसरा जुमला देख लें, अल इज बोल्डर, BOLDER, बोल्डर, बोल्डर मतलब होता है हिम्मती, बोल्ड मतलब होता है, आप देखे होंगे जब कंप्यूटर वगैरह चलाते होंगे तो बोल्ड लिख रहा, बोल्ड है, इटैलिक है, स्मॉल है, बिग है। बोल्ड मतलब होता है थोड़ा मजबूत है, स्ट्रांग, हर्फ जो है थोड़ा मजबूत हो जाता है, मोबाइल में भी ऑप्शन दिया रहता है। तो अली इज बोल्डर, ER बढ़ा दिया, अली इज बोल्डर देन जैद, अली जैद से ज़्यादा हिम्मती है। आई एम पुअरर, पुअर मतलब होता है गरीब, उसके आखिर में हमने ER का इजाफा किया। आई एम पुअरर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा गरीब हूँ। फिर यहाँ पे देख लिए है ही इज़ फाइटर, FAT, फाइट मतलब होता है मोटा, उसके आखिर में हमने ER बढ़ा दिया है। ही इज़ फाइटर देन मी, वो मुझसे ज़्यादा मोटा है। ही इज़ फाइटर देन मी, वो मुझसे ज़्यादा मोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मुकाबला दो चीज़ों या फिर दो शख्स के दरमियान हम मुकाबला करते हैं। और जो सबसे अहम चीज़ ये है कि पॉजिटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री आप ना कहें, सिर्फ एडजेक्टिव कह लें, है ना, एडजेक्टिव ही काफ़ी कहना। सिफत के आखिर में अगर E है तो सिर्फ R का इजाफा करेंगे, और अगर वहाँ पे E नहीं है तो हम ER का इजाफा करेंगे, और जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं वहाँ पे हम देन इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी तफसील आपको इसमें दी हुई है। इतनी बात क्लियर है? जी सर। अरे चलें ठीक है। अब ये देखिए, ये जो डिग्री है, माइक ऑफ कर लें, सुपरलेटिव डिग्री, SUPERLATI, सुपरलेटिव डिग्री यानी कि तफजील कुल। तफजील कुल में हम ज़्यादातर मतलब कहने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी सिफतें हैं ना, सब इसी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें मुकाबला जो पाया जाता है बहुत सारे लोगों के दरमियान होता है, और जिससे मुकाबला करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ यही होता है जिससे हम मुकाबला करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, इसको हमको कैसे बनाना है, नीचे देखने लिखा हुआ है, 3 या 3 से ज़्यादा अशखास या चीज़ों के दरमियान मुकाबले के लिए जो डिग्री इस्तेमाल होती है उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। और इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं, हमारा जो कह लें जो एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव जो डिग्री होती है ना, उसके आखिर में हमको बढ़ाना EST। देखिए और भी डिटेल है, तफसील बाद में पढ़ेंगे, लेकिन EST हम बढ़ा देंगे। जैसे बेस्ट देख लें, बेस्ट में है बेस्ट, ग्रेटेस्ट, ग्रेट से बना है ग्रेटेस्ट, टेस्ट, तो हम इतना इजाफा करते हैं, इतना हम इजाफा करेंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। R या फिर ER इजाफा करेंगे वो कंपैरेटिव बन जाएगा, और ये अगर EST इजाफा करेंगे तो वहाँ पे बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों में, जैसे आप कह लें क्लास के दरमियान है, गांव के दरमियान है, शहर के दरमियान है, मुल्कों के दरमियान है, फिर आप कह लें कि तलबा के दरमियान है, असातिज़ा के दरमियान है, जहाँ कहीं भी आप इस्तेमाल करना हो सुपरलेटिव डिग्री को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आप जुमलों को देखते हैं, फिर कायदा हम आगे चल के पढ़ेंगे। देखें, जुमला है अली दर्जे का सबसे हिम्मती लड़का है, सबसे या फिर सबसे ज़्यादा हिम्मती लड़का। तो अली इज़ दी बोल्डेस्ट, वो क्या था दरअसल, था ये बोल्ड था, BOLD, ये बोल्ड था। हमने क्या बताया था, EST बढ़ाने के लिए, तो क्या बनाया, बोल्डेस्ट, बोल्डेस्ट। अली इज द बोल्डेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ऑफ लगाते हैं इसमें। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, देन लगाते थे, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम ऑफ लगा के बनाते हैं, ऑफ लगा के या फिर इन लगा के, ये इन दो चीजें ज्यादातर ऑफ लगा के हम बनाते हैं, आप नोट कर लें ये चीजें, है ना। अली इज द बोल्डेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, अली दर्जे का सबसे हिम्मती लड़का है, दर्जे का, या फिर आप इसका तर्जुमा करें दर्जे में, अली दर्जे में सबसे हिम्मती लड़का, जो भी आप तर्जुमा कर लें, लेकिन आप इसका इंग्लिश में ऐसे ही बनाएंगे, अली इज द बोल्डेस्ट बॉय ऑफ द क्लास,
दूसरा जो जुमला हम देख लें, यहां पे लिखा हुआ है ये, तुम गांव के सबसे ज़हीन शख्स हो। गांव में कई लोग होते हैं, तो हमको मुकाबला करना है, तो आएंगे सुपरलेटिव डिग्री में। यू आर द वाइजेस्ट ऑफ द विलेज। यू आर द वाइजेस्ट ऑफ द विलेज। तुम गांव के सबसे ज़हीन शख्स हो। अब यहां पे यह जो जुमला देखें नीचे है, हम शहर में सबसे ज़्यादा गरीब हैं। शहर में सबसे ज़्यादा गरीब हैं। वी आर द पुअरेस्ट इन द सिटी। इन द सिटी भी आप कह सकते हैं, ऑफ द सिटी भी कह सकते हैं, है ना। वी आर द पुअरेस्ट इन द सिटी। हम शहर में सबसे ज़्यादा गरीब हैं, या फिर शहर के सबसे ज़्यादा गरीब हैं। वी आर द पुअरेस्ट ऑफ द सिटी। जो भी आप कहें, इन, ऑफ, कुछ भी कह लें, लेकिन दो चीज़ें आप एट भी लगाते हैं, ये एट भी इस्तेमाल होता है, ये आपको बता दे रहे हैं। एट भी, इन भी, ऑफ भी, ज़्यादातर जो बेहतरीन लगता है ऑफ लगता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे जुमला है, मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बहादुर हैं। मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बहादुर हैं। द मुस्लिम्स आर द ब्रेवेस्ट। आर द ब्रेवेस्ट। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, आप लोग पढ़ चुके हैं, BRAVE, ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। इससे क्या बना, ब्रेवेस्ट। ब्रेवेस्ट। मुस्लिम्स आर द ब्रेवेस्ट ऑफ इंडिया। इन इंडिया भी कर सकते हैं आप, इन इंडिया, जो भी आप कह लें। तो यहाँ पे हम EST लगा के बढ़ाते हैं, और जिससे हमको मुआवजा करना है वहाँ पे या तो हम ऑफ लगा देते हैं या फिर इन लगा देते हैं। ज़्यादातर हम ऑफ लगाते हैं। और एक चीज़ जो बहुत अहम है इस सबक में, वो ये है कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको दा इस्तेमाल करना है। हम लोग जब दा का इस्तेमाल पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि दा डिग्री की तीसरी फॉर्म से पहले हमेशा दा इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को याद होगा, हमने ये नहीं पढ़ा था तो आपको नहीं समझ में आया था। तो ये जो तीसरी जो डिग्री है ना, ये एडजेक्टिव की, यहाँ पे इससे पहले हमेशा हम दा इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देख लें यहाँ पे जितने भी जुमले हैं, देखें, द बोल्डेस्ट, द वाइजेस्ट, द पुअरेस्ट, द ब्रेवेस्ट, हम हमेशा दा इस्तेमाल करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री जो बनती है वहाँ पे हम EST बढ़ा के इजाफा हम करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री हम बनाते हैं। और तीसरी डिग्री से पहले हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं द, जैसे कि द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द हैप्पीएस्ट, द लार्जेस्ट, द ओल्डेस्ट, द एल्डेस्ट, द स्मॉलेस्ट। फिर आप कह सकते हैं इसमें द शॉर्टेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द शॉर्टेस्ट। आप बोलना चाहिए दा हमेशा कहीं भी लाएंगे, दा हमेशा इसके साथ ही आएगा। ये इतना आपको याद रखना है। बात क्लियर है? जी सर। चलें अब देखें, आगे देखते हैं। ये कुछ कायदे हैं, इन्हें हमको पढ़ना है। क्या कायदा है देख लें, इसको आप नोट कर लें। नहीं भी पढ़ेंगे कोई मुश्किल नहीं है, आप बताते चले जाएं। ER लगा के, EST लगा के बनाते, लेकिन कायदा है उसको आप जहन में रख लें। आप अगर उस्ताद हैं तो समझाने में अच्छा लगेगा दूसरों को, कायदा जब सामने रहेगा। देखिए, अगर एडजेक्टिव के आखिर में ER बढ़ाने से, अक्सर देखिए लिखा हुआ है, अक्सर एडजेक्टिव्स के आखिर में ER बढ़ाने से कंपैरेटिव डिग्री बनती है। क्या है? ER बढ़ाने से कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और EST बढ़ाने से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है, ये इतनी पूरी लाइन है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये इतना कंपैरेटिव डिग्री है, ये इतना सुपरलेटिव डिग्री, ये पूरी लिस्ट है आपके सामने। तो एक पहले हम पॉजिटिव पढ़ेंगे, फिर उसकी हम कंपैरेटिव भी बनाएंगे, फिर उसकी हम सुपरलेटिव, ताकि आप समझ में आ जाए। देखिए बहुत जल्दी से पढ़ेंगे हम, टाइम हमारे पास बहुत कम वक्त है, और अगस्त की आखिरी तारीख तक इंशाल्लाह कोर्स का अख्ताम करना है। तो अहम चीज़ें हमको कवर करनी है। देखिए बोल्ड है, बोल्ड मतलब होता है हिम्मती। देखिए ER लगा के बोल्डर बना दिया है, बोल्डेस्ट, EST बना के बोल्डेस्ट। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। कोल्ड मतलब होता है ठंडा, कोल्डर, ER बढ़ा के कोल्डर, ज़्यादा ठंडा, इसकी कंपैरेटिव बनी है, और उसकी हमने सुपरलेटिव कोल्डेस्ट बनाया है। फिर यहाँ पे देख लिए है फास्ट, मतलब होता है तेज़। फास्टर मतलब होता है कंपैरेटिव, इसका बनाया फास्टेस्ट बना है, इसकी हमने सुपरलेटिव बना दी है। फिर यहाँ पे देख लें, ये जो है स्लो मतलब होता है धीमा, कम रफ्तार, स्लोवर, स्लोवेस्ट। यहाँ पे पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। यहाँ पे देखिए हाई, हायर, हाईएस्ट। आप देखोगे जूनियर हाई स्कूल, हायर स्कूल, सेकेंडरी हायर स्कूल, प्राइमरी हायर स्कूल, तो वो हायर वही है, ये कंपैरेटिव इस्तेमाल हुआ है। हाई, हायर, हाईएस्ट बोलते हैं ना, सबसे हाईएस्ट जगह है।
हाईएस्ट मतलब बुलंद, ऊंची। और यहाँ पे देखिए ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, ब्लाइंडर, ब्लाइंडर, ब्लाइंडर मतलब होता है, ये कंपैरेटिव बना है, ब्लाइंडेस्ट ये सुपरलेटिव बन गया है। फिर यहाँ पे देखिए जो है हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट मतलब होता है सख्त या फिर मुश्किल। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबा या फिर तवील। नियर मतलब करीब, नियरर, नियरेस्ट। नीचे देखें सून मतलब जल्दी, सूनर, सूनेस्ट, तीनों फॉर्म है। फुल, फुलर, फुलेस्ट, फुल मतलब होता है भरा हुआ, है ना। अब यहाँ पे देखें लाउड, LOUD, लाउड मतलब होता है बुलंद। लाउडर, लाउडेस्ट, लाउडर, लाउडेस्ट, लाउडर कंपैरेटिव, लाउडेस्ट ये सुपरलेटिव है। अब यहाँ पे देखें फिर ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो ये है डिग्री। अगर अक्सर एडजेक्टिव्स के आखिर में हम बनाते हैं ER बढ़ा के हम कंपैरेटिव बनाते हैं और EST बढ़ा के हम वहाँ पे सुपरलेटिव बना देते हैं। ये इतना मुख्तसर सा कह दें कि समझाने के लिए आपको लिखा था। अब आगे देखें जो दिया हुआ है, ये इसमें थोड़ी तफसील है, समझना है हमको। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अगर एडजेक्टिव के आखिर में पहले से ई हो, बताया था हमने ना, अगर एडजेक्टिव के आखिर में पहले से ई हो तो कंपैरेटिव बनाते वक्त सिर्फ हम आर बढ़ाते हैं। आर क्योंकि पहले से ई मौजूद है तो हम वहाँ पे ER बढ़ाएंगे तो डबल ई हो जाएगा, तलफ़ुज़ भी अलग हो जाएगा। तो अगर ई मौजूद है तो सिर्फ हम आर का इजाफा करेंगे और सुपरलेटिव बनाते वक्त हम क्या करेंगे, EST का इजाफा करेंगे, EST का इजाफा करेंगे, या फिर कहें EST या फिर ST का इजाफा करेंगे। ST क्योंकि पहले से ई मौजूद है तो सिर्फ हम ST का इजाफा करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेव मतलब होता है बहादुर, पहले से ई मौजूद है, यहाँ पे सिर्फ हमने आर का इजाफा किया। ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ब्रेवेस्ट। यहाँ पे देखिए फाइन, फाइन मतलब होता है अच्छा, आई एम फाइन, पहले से ई है तो हमने क्या सिर्फ आर का इजाफा किया। फाइनर, फाइनेस्ट। प्योर आखिर में ई है मतलब होता है खालिस, प्योरर, प्योरेस्ट। आपको कहना होना कि जैसे आपके सामने कोई दो मटेरियल है, दो तरह का काजू, दो तरह का बादाम आ गया है, या फिर कह लें कि छुआरा है या कोई और चीज़ है, बाइकरी है, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज़ प्योरर दैन दैट, प्योरर दैन दैट, ये उससे ज़्यादा खालिस है। फिर आपको कहना हो कि सारी चीज़ों में दिस इज़ द प्योरेस्ट ऑफ ऑल बेकरीज, दिस इज़ द प्योरेस्ट ऑफ ऑल बेकरीज, ये बेकरी में यानी कि खाने नमकीनी चीज़ों में सबसे ज़्यादा खालिस प्रोडक्ट है, सामान है, तो प्योर इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए श्योर, यकीनन, श्योरर कंपैरेटिव बनाए, श्योरेस्ट सुपरलेटिव है। वाइज ये मौजूद है, सिर्फ आर का इजाफा किया। वाइजर यहाँ पे EST का इजाफा किया है, वाइजेस्ट। अब यहाँ पे देखिए जो है वाइट, वाइट मतलब होता है सफ़ेद, आर का इजाफा किया वाइटर, यहाँ पे सिर्फ ST का इजाफा किया है, वाई टेस्ट, वाई टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए लेट, लेट मतलब होता है ताखिर या फिर देर, उससे क्या बना है लेटर, लेटर, और फिर बना लेटेस्ट। ये लेटेस्ट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट मोबाइल है, लेटेस्ट सिस्टम है, लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट व्हाट्सअप है, लेटेस्ट फेसबुक है, तो लेटेस्ट आप लोगों ने सुना होगा। तो ये लेटेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जब आप लेटेस्ट बोलेंगे लेटेस्ट फ़ोन है तो इसका मतलब अभी आजकल जो फ़ोन चल रहा है वो लेटेस्ट है, वो फ़ोन यही है। इतनी बात क्लियर है? हाँ अब देखें, हाँ माइक ऑफ कर लें। अब देखें यहाँ पे जो, अब इसके बाद कोई कायदा भी नहीं है। देखें अगर एडजेक्टिव के आखिर में कॉन्सोनेंट से पहले, एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव के आखिर में आपको अगर कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉवेल हो, एडजेक्टिव है उसके आखिर में कोई कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉवेल हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ER का इजाफा करेंगे, यानी जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे, जब हम ER का इजाफा करेंगे या फिर जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे EST का इजाफा करेंगे, तो ER और EST बढ़ाने से पहले पहले उस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं। आखिर में किसी एडजेक्टिव के आखिर में आपको कॉन्सोनेंट है, उससे पहले कोई वॉवेल है, तो जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे या फिर हम सुपरलेटिव बनाएंगे उसकी, तो वहाँ पे हम उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देख लें, यहाँ पे है आपको दिखेगा बिग, बिग मतलब होता है बड़ा। देखिए बिगर जब हमने बनाया है तो डबल G आ गया है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बिग है उस बिग
से पहले वॉवेल है, बिग ये सिफत उससे पहले वॉवेल है। तो हमने क्या बताया, जब कॉन्सोनेंट आखिर में हो उससे पहले वॉवेल हो, तो हम जब उसकी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम डबल कर देंगे। जैसे कि बिगर है, बिगेस्ट, देख लें यहाँ पे भी डबल जी है। और यहाँ पे देख लो फैट मतलब होता है मोटा, फैटर, फैटेस्ट, टी को डबल कर दिया, क्यों? क्योंकि टी से पहले वॉवेल है। अब यहाँ पे देख लो हॉट मतलब होता है गर्म, हॉटर, हॉटेस्ट, यहाँ पे भी हमने टी को डबल कर दिया है। थिन, THIN, थिन मतलब होता है पतला, दुबला, थिनर, देखिए एन को डबल कर दिया है, थिनर, 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 क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एन से पहले आई है यानी कि कंसोनेंट है, ओ वॉवेल है। फिर यहाँ पे देख लें वेट मतलब होता है गीला, और आखिर में टी है और उससे पहले वॉवेल है, तो यहाँ पे हमने देखिए वेटर, वेटर, ये वो वेटर नहीं है इंतज़ार करने वाला, या फिर कहने की जो होटल वगैरह में जो सामान सप्लाई करता है, खाने की चीज़ें ला के देता है, टेबल पे मुहैया करता है, वो नहीं। ये वेटर, वेट मतलब होता है गीला, वेटर मतलब होता है ज़्यादा गीला, वेटेस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा गीला। तर्जुमा आप करना चाहें, बिग मतलब होता है बड़ा, और बिगर मतलब होता है कुछ बड़ा या फिर बहुत बड़ा, और बिगेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। सुपरलेटिव में आप सबसे तर्जुमा ज़रूर करेंगे, सबसे, सबसे। वाइज मतलब होता है अक्लमंद, वाइजर मतलब होता है बहुत अक्लमंद, वाइजर मतलब होता है सबसे अक्लमंद। तो इस तरीके से आप इसका तर्जुमा करें तीनों का मुताबिकत के साथ, तो अच्छा तर्जुमा इसका होगा। अब यहाँ पे देख लें, ये यहाँ पे क्या करना है, अगर पॉजिटिव डिग्री के आखिर में वाई हो, ये बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है, इसको आप पढ़ लें, बहुत ही ज़्यादा ये अहम है। अगर पॉजिटिव यानी सिफट के आखिर में अगर वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम जब उसकी कंपैरेटिव बनाएंगे ना, तो कंपैरेटिव में हम वाई को आई से तब्दील करेंगे, फिर हम ER का इजाफा करेंगे, और जब उसकी हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो जो वाई है आखिर में उसको हम आई में तब्दील करेंगे, फिर हम EST का इजाफा करेंगे। फिर आपको समझा दे रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये ड्राई मतलब होता है खुश्क, किसी भी सिफत के आखिर में अगर वाई हो और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे ड्राई में देख ले R है, तो इसकी जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे ना, तो हम वाई को आई में तब्दील करेंगे, फिर हम ER का इजाफा करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हो ड्रायर, देखिए ड्रायर DR, यहाँ पे जो आई है ये दरअसल वाई था, हम आई में तब्दील किए, फिर हमने ER का इजाफा किया है। देखें ड्राई से ड्रायर, और ये ड्राइएस्ट, 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 वाई को आई में तब्दील करेंगे। और फिर यहाँ पे देखें ये जो हमारे सामने है ये इजी, इजी मतलब होता है आसान, वाई है और वाई से पहले एस यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, वाई को आई में तब्दील करेंगे, फिर ER का इजाफा करेंगे। ईजियर, ईजीएस्ट, ईजियर, ईजीएस्ट। आगे क्या है, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। लेजी मतलब होता है सुस्त, आखिर में वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट यानी जेड है, तो हम वाई को आई में तब्दील करेंगे, फिर ER का इजाफा करेंगे। देखिए लेजियर, लेजीएस्ट, लेजीएस्ट। आखिर क्या है, प्रीटी मतलब खूबसूरत, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट। तो ये इतनी इसकी तफसील थी। और नीचे जो दिया है, एक बात आप नोट कर लें, अभी तक तो हम समझ रहे थे कि ER बढ़ाने से कंपैरेटिव, EST बढ़ाने से सुपरलेटिव बनता है, लेकिन अब आप ये समझ लें, कुछ आपको सिफत ऐसे मिलेंगे जिसमें हम ER इजाफा नहीं कर सकते हैं, EST का भी इजाफा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे आपको सिफत ऐसे मिलेंगे जहाँ पे हम कंपैरेटिव बनाने के लिए ER नहीं बढ़ा सकते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम EST नहीं बढ़ा सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, या कह लें कि कंपैरेटिव से पहले अगर हमको उससे पहले, एक मिनट डिकार आ रही थी, हाँ, तो कुछ आपको एडजेक्टिव्स ऐसे मिलेंगे कि उससे पहले हम आखिर में ER नहीं बढ़ा सकते हैं, EST भी नहीं बढ़ा सकते। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको कंपैरेटिव बनाना हो तो हम ये मोर इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले वो सिफत वैसे ही रहेगा, मोर इस्तेमाल करेंगे। और जब उसकी हम सुपरलेटिव बनाना हो तो हम ये मोस्ट इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट, मोस्ट या फिर मोर। कंपैरेटिव बनाने के लिए ये मोर इस्तेमाल करेंगे, सुपरलेटिव बनाने से पहले हम मोस्ट इस्तेमाल करेंगे। किससे, सिफत से पहले। जैसे मिसाल के तौर पर देख लें, बहुत सारे आपको ऐसे सिफात मिलेंगे एडजेक्टिव, जैसे ये ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ये क्या है, इसका मतलब होता है खूबसूरत, ये एक सिफत है। तो इसकी जब हम बनाएंगे,
ये कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल बोलेंगे, ER नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पे, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव में बनाएंगे तो बोलेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव में मोर इस्तेमाल करेंगे, सुपरलेटिव में हम मोस्ट इस्तेमाल करेंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पे डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। मोर कंपैरेटिव के लिए, मोस्ट सुपरलेटिव के लिए। और नीचे देख लें फिर है ऑनेस्ट, मतलब होता है ईमानदार, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। आई एम द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन इन माई विलेज, मैं गांव का सबसे ईमानदार आदमी हूं, है ना। आई एम मोर ऑनेस्ट दैन जैद, मैं दैन से ज़्यादा, मैं जैद से ज़्यादा ईमानदार हूं। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे फुलिश मतलब होता है बेवकूफ़, मोर फुलिश, मोस्ट फुलिश। अब यहाँ पे है यूज़फुल मतलब होता है मुफीद, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। तो ये इतनी तफसील थी मेरे ख़्याल से। इसके बाद आगे देख लेते हैं, इसके बाद कोई कायदा नहीं है, ये एक कायदा इसमें और बचा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम मश्क कर लेते हैं, कुछ जुमले आपको बना के लेकर आए हैं। देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको एडजेक्टिव ऐसे मिलेंगे, सिफत ऐसे मिलेंगे कि जिनकी पहले ही से अलग अलग कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन के आती है। उसमें हम ER नहीं बढ़ाते हैं, ER भी नहीं बढ़ाएंगे, EST भी नहीं बढ़ाएंगे, पहले से वो बन के ही आते हैं। बात क्लियर है मेरी? जी सर। हाँ, बहुत सारे सिफात आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत कम है, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, जिनकी पहले से कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन के आती है। जैसे हमको कहना हो कि हमने क्या बताया था, वर्ब में ED बढ़ाने से सेकंड थर्ड फॉर्म बनता है, लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे कि वहाँ पे तीनों एक जैसा रहता है, या फिर कुछ में तब्दीली हो, जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, पहले से बन के आता है वो। तो ऐसे इसमें भी कुछ आपको सिफात ऐसे मिलेंगे जिसकी कंपैरेटिव अलग, सुपरलेटिव अलग बन के आती है। जैसे देख लें यहाँ पे बैड मतलब होता है बुरा, बैड, आई एम बैड, मैं बुरा हूँ। अगर आपको कंपैरेटिव बनाना हो इसका, तो इसका कंपैरेटिव आता है वर्स, WORSE, वर्स मतलब होता है बहुत बुरा, वर्स, बैड का कंपैरेटिव है ये। फिर ये वर्स्ट, WRST, वर्स्ट, वर्स्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा बुरा। देखिए अलग हो, बैड, वर्स, वर्स्ट, सबसे ज़्यादा बुरा। और फिर यहाँ पे देख लीजिए एक लफ्ज़ है फार, फार मतलब होता है दूर। इसका कंपैरेटिव जो बनेगा देखिए फर्दर बनेगा, फारदर और ये फर्दर दोनों बनेगा, फारदर और फर्दर दोनों बनेगा, फारदर और फर्दर दोनों बनेगा। इसकी कंपैरेटिव हम बनाएंगे और सुपरलेटिव देखिए फारदेस्ट, 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 दूर। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ओल्ड मतलब होता है बड़ा या फिर बूढ़ा, पुराने के माने में भी इस्तेमाल होता है ना, ये शहर बहुत ओल्ड है, ये सिटी बहुत ओल्ड है, ये पुराने के माने में भी इस्तेमाल होता है, ओल्ड। इसका कंपैरेटिव जो बन के आएगा देखिए ओल्डर, ओल्डर भी बन के आएगा और ये एल्डर भी बनकर आएगा। जैसे बोलते हैं ना, आई माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, तुम्हारा एल्डर ब्रदर, योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारा बड़ा भाई। आई एम एल्डर देन जैद, जैद इज एल्डर देन मी, यू आर एल्डर देन मी, आई एम एल्डर देन यू। तो एल्डर भी इस्तेमाल करते हैं और ओल्डर दोनों इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो है आता है सुपरलेटिव देखिए ओल्डेस्ट आता है और एल्डेस्ट दोनों आता है, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट दोनों आता है। अब यहाँ पे देखिए जो ये है लिटिल, इसका कंपैरेटिव आएगा लेस या फिर लेसर, लेस या फिर लेसर। इसका सुपरलेटिव आएगा लीस्ट, LEST, लीस्ट, बहुत कम, जर्रे के बराबर। देखिए लिटिल मतलब होता है कम या फिर छोटा, लेस मतलब होता है बहुत छोटा, लीस्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जर्रे के बराबर, कम, छोटा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आखिर वाला है वेल मतलब होता है अच्छा, वेल का जो या फिर इसकी जगह आप गुड भी लिख सकते हैं, लिख देंगे ये गुड, गुड, वेल की जगह गुड। तो इसका जो आएगा कंपैरेटिव आएगा बेटर और इसका सुपरलेटिव आएगा बेस्ट, आई एम बेटर देन यू, है ना। फिर आप बेस्ट इस्तेमाल करेंगे, जैद इज द बेस्ट इन द क्लास, अली इज द बेस्ट इन द क्लास। तो बेस्ट यानी इस डिग्री से पहले हमेशा हम क्या करते हैं, दा इस्तेमाल करते हैं, है ना, इस डिग्री से नहीं, हाँ ये इस डिग्री से पहले हमेशा हम दा इस्तेमाल करते हैं। द वोस्ट, द फारदेस्ट, द ओल्डेस्ट, द लीस्ट, द बेस्ट, हमेशा दा इस्तेमाल करते हैं। ये इसमें इतनी चीज़ें थी। और आगे देखें, ये
मश्क है, इसको हम पढ़ लेते हैं सरसरी तौर पर। आज इसको हमको ख़त्म करना है। देखिए कंपैरेटिव डिग्री प्रैक्टिस है ये। अभी हमने जुमले नहीं बनाए थे, सिर्फ हम कायदा पढ़ रहे थे। अब देखें यहाँ पे जो दिया हुआ है, अली से ज़्यादा, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, अली हमसे ज़्यादा मेहनती है। देखिए अली इज़ मोर लेबोरियस। मोर क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि लेबोरियस जो है ना, ये इसकी इसमें हम ई आर बढ़ा के नहीं बनाते हैं कंपैरेटिव, तो इस वजह से हमने क्या इस्तेमाल किया, मोर लगा के इसकी हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई है। अली इज़ मोर लेबोरियस दैन अस। अली हमसे ज़्यादा मेहनती है। अब यहाँ पे जो है दूसरा जुमला देख लें, वो लोग तुमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। वो लोग तुमसे ज़्यादा, दे आर वाइजर। देखिए यहाँ पे भी दैन इस्तेमाल किया था मुकाबले के लिए, और यहाँ पे भी हमने दैन इस्तेमाल किया। दे आर वाइजर दैन यू, वो तुमसे ज़्यादा अक्लमंद है। नीचे जुमला है, ये उससे सस्ता है। दिस इज़ चीपर दैन दैट। चीपर ई आर बढ़ा दिया है, दैन भी इस्तेमाल किया, दैन दैट। फलक रुकैया से छोटी है। देखिए मुकाबला पाया जा रहा है ना, फलक इज़ यंगर। यंग से बना है यंगर, सुपरलेटिव बनेगा यंगेस्ट। फलक इज़ यंगर दैन रुकैया, फलक रुकैया से ज़्यादा छोटी है। राजस्थान, ये ऊपर का जो जुमला है, दिल्ली लखनऊ से बड़ा है। दिल्ली इज़ बिगर दैन लखनऊ। दिल्ली इज़ बिगर दैन लखनऊ। राजस्थान यूपी से ज़्यादा गर्म है। राजस्थान इज़ हॉटर दैन यूपी। देखिए सब में हमने ई आर का इजाफा किया है जहाँ पे बना सकते हैं, नहीं तो हमने मोर का इजाफा किया है। आगे देखिए, केरला मुंबई से ठंडा है। केरला इज़ कोल्डर दैन मुंबई। मुंबई से पहले दैन का इजाफा किया है। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। द गर्ल्स आर प्रीटियर। द गर्ल्स आर प्रीटियर दैन द बॉयज़। देखिए प्रीटियर ई आर लगा के, आखिर में वाई था, वाई को हमने आई में तब्दील किया, फिर ई आर का इजाफा किया, उसके बाद हमने दा लगाया है। और यहाँ पे देख लीजिए जो है, बस ट्रेन से ज़्यादा कम रफ्तार है। द बस इज़ स्लोअर दैन ट्रेन। ये रास्ता उससे ज़्यादा करीब है। दिस वे इज़ नियरर दैन दैट। नियरर दैन दैट, यह उससे मुश्किल है। दिस इज़ हार्डर दैन दैट। हार्ड से हार्डर दैन दैट। तुम मुझसे ज़्यादा लेट थे। यू वर लेटर दैन मी। लेटर, लेट से लेटर, कंपैरेटिव है ना। यू वर लेटर, वर क्योंकि यहाँ पे थे है। यू आर लेटर दैन मी। नेपाल हिंदुस्तान से ज़्यादा गरीब है। ये देखिए, नेपाल हिंदुस्तान से ज़्यादा गरीब है। नेपाल इज़ पुअरर दैन इंडिया। दैन इंडिया। जैद तुमसे ज़्यादा खुश है, या फिर ऐसे कह सकते हो, जैद तुमसे ज़्यादा खुश है। ये जुमला थोड़ा उल्टा हो गया बनाने में, है ना। इसका होना चाहिए, तुम जैद से ज़्यादा खुश हो। यू आर मोर चेयरफुल। देखिए मोर आया है क्योंकि चेयरफुल, ये जो है आपको चेयरफुल लग रहा ना, CHEERFUL, चेयरफुल, इसमें हम ई आर बढ़ा के नहीं बनाते हैं। यू आर मोर चेयरफुल दैन जैद। तुम जैद से ज़्यादा खुश हो। आखिर में देख ले हैं, ये किताब उस किताब से ज़्यादा आसान थी। दिस बुक वाज ईजियर दैन दैट। ये किताब उस किताब से ज़्यादा आसान थी। ये इसका हो गया है। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे सामने है इसको हम समझते हैं। इसमें सिर्फ हमने सुपरलेटिव डिग्री हमने इस्तेमाल की है, प्रैक्टिस की है, सुपरलेटिव डिग्री। देखें यहाँ पे जो पहला जुमला है इसको हम देख लेते हैं। तुम क्लास में, सुपरलेटिव डिग्री में हम 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के दरमियान मुकाबला करते हैं। देखिए, तुम क्लास में सबसे ज़्यादा ज़हीन हो। क्लास में कई लोग होते हैं ना। यू आर द वाइजेस्ट ऑफ द क्लास। वाइजेस्ट, देखिए वाइजेस्ट से पहले हमने दा का इजाफा किया है। यू आर द वाइजेस्ट ऑफ द क्लास। हम गांव में सबसे ज़्यादा अमीर हैं। वी आर द रिचेस्ट ऑफ द विलेज। रिचेस्ट ऑफ द विलेज, वी आर द रिचेस्ट। रिचेस्ट सुपरलेटिव से पहले हमेशा दा लगता है। देखिए दा लगा हुआ है, ये आपको नहीं भूलना है। ये लाइब्रेरी की सबसे मुफीद किताब है। यहाँ पे ये जुमला ले लें, अल्लाह सबसे ज़्यादा अजीम है। सबसे ज़्यादा अजीम है। अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। ग्रेट, ग्रेट था, ग्रेट से ग्रेटेस्ट। ये लाइब्रेरी की सबसे मुफीद किताब है। दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल बुक ऑफ द लाइब्रेरी। दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल बुक ऑफ द लाइब्रेरी। मोस्ट यूजफुल, यूजफुल के आगे हम ई आर का इजाफा नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हमने मोस्ट इजाफा किया। क्यों? ये सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट इजाफा करते हैं। नेपाल, कह लें कि नेपाल सबसे ज़्यादा गरीब है।
है ना, नेपाल सबसे ज़्यादा गरीब है। नेपाल इज़ द पुअरेस्ट कंट्री, नेपाल इज़ द पुअरेस्ट कंट्री, पुअरेस्ट कंट्री। और फिर नीचे देख लें हैं, इंसान मखलूक़ात में सबसे बेहतर है। द ह्यूमन बीइंग इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल क्रिएशंस, ऑफ ऑल क्रिएशंस, मखलूक़ात है ना, क्रिएशंस, क्रिएशंस मखलूक़ात। नीचे जो जुमला है, मैं क्लास का सबसे होनहार तालिब इल्म हूँ। आई एम द मोस्ट ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट के आखिर में ई आर नहीं इजाफा कर सकते ना। आई एम द मोस्ट ब्रिलियंट इन द क्लास, तो चाहे इन लगाएं आप, चाहे ऑफ लगा दें। वो अपने दोस्तों में सबसे बहादुर था। ही वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स, ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। अली अपने भाइयों में सबसे खूबसूरत था। अली वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ हिज ब्रदर्स, ऑफ हिज ब्रदर्स। मेरे तलबा शहर के सबसे बेहतर हैं, मेरे तलबा शहर में या फिर शहर के सबसे बेहतर हैं। माई स्टूडेंट्स आर द बेस्ट इन द सिटी, माई स्टूडेंट्स आर द बेस्ट इन द सिटी। गुड का जो सेकंड डिग्री आती है वो आती है बेस्ट, इस वजह से हमने दा लगाया है। अब यहाँ पे देख लें, ये स्कूल का सबसे अक्लमंद तालिब इल्म है। दिस इज़ द वाइजर ऑफ द स्कूल, दिस इज़ द वाइजर ऑफ द स्कूल। अब फिर यहाँ पे देख लें, वो 2022 का सबसे नया फ़ोन था या फिर सबसे नया फ़ोन है, वो 2022 का सबसे नया फ़ोन है। दैट इज़ द न्यूवेस्ट फ़ोन ऑफ 2022। न्यूवेस्ट, न्यू से न्यूवेस्ट, न्यूवेस्ट, दिस इज़ द न्यूवेस्ट फ़ोन। सर, हाँ सर ये जो है ये स्कूल का सबसे अकरमंद तालिब तो वाइजर होगा। हाँ, यहाँ पे एक मिनट है ना, एक मिनट है, नहीं यहाँ पे वाइजर नहीं होगा ना। हाँ सही कह रहे हैं आप, यहाँ पे वाइजर नहीं होगा, ये यहाँ पे ये वाइजेस्ट होगा ना, सुपरलेटिव डिग्री है। सारे लोग समझ रहे हैं? हाँ, यहाँ पे ये इकराम भाई सही कह रहे हैं, यहाँ पे वाइजर नहीं होगा, यहाँ पे वाइजेस्ट होना है। इसकी सुपरलेटिव डिग्री आएगी वाइजेस्ट, वाइजर नहीं आएगा, वाइजेस्ट कंपैरेटिव है, ये पूरा सुपरलेटिव का चल रहा है ना, यहाँ पे वाइजेस्ट आएगा। सही कह रहे हैं आप इकराम भाई, सही कह रहे हैं। और यहाँ पे देखें, फिर ये जो जुमला है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। फलक दोस्तों में सबसे खूबसूरत थी, दोस्तों में। फलक वाज द प्रीटीएस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, प्रीटीएस्ट, प्रीटी से प्रीटीएस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देख लें आखिर का जो जुमला है, जैद क्लास में सबसे सुस्त था। जैद क्लास में सबसे ज़्यादा या फिर सबसे सुस्त था। जैद वाज द लेजीएस्ट, लेजीएस्ट आएगा यहाँ पे, लेजीएस्ट, लेजीएस्ट ऑफ या फिर इन द क्लास, ऑफ भी लगा सकते हैं और इन द क्लास भी लगा सकते हैं। तो ये इतनी चीज़ें थी, मेरे ख्याल से कुछ तो नहीं, कम से कम 70% तो बात समझ में आई होगी। है, समझ में आई ना बात? यस सर। हाँ, अब देखें, इसमें हमने छः तरह से हमने बना दिया है, उसके बाद हम बहस करेंगे। कुछ सवाल करना तो आप कर लें। देखिए 6 तरह से हमने जुमलों को बना दिया है, ताकि आप बनाना चाहें तो आप बना लें। देखिए ये कंपैरेटिव है, ये 6 तरीके से हमने बनाया है। ये सुपरलेटिव 6 सेंटेंसेस करके हमने सुपरलेटिव का बना दिया है। देखिए पहला जो जुमला है, देखें, अली उससे ज़्यादा बहादुर है। अली इज़ ब्रेवर दैन हिम, अली उससे ज़्यादा बहादुर है। अली उससे ज़्यादा नहीं बहादुर, अली इज़ नॉट ब्रेवर दैन हिम। क्या अली उससे ज़्यादा बहादुर है? इज़ अली ब्रेवर दैन हिम। क्या अली उससे ज़्यादा बहादुर नहीं है? इज़ अली नॉट ब्रेवर दैन हिम। अली उससे ज़्यादा कैसे बहादुर है? हाउ इज़ अली ब्रेवर दैन हिम। अली उससे ज़्यादा कैसे नहीं बहादुर है? हाउ इज़ अली नॉट ब्रेवर दैन हिम। ये हमारा एक तरीका चला रहा है 6 जुमलों का, इस वजह से हम बना दे रहे हैं। और नीचे देख लें, ये जो जुमला है सुपरलेटिव का, तुम शहर के या फिर शहर में, देखिए 2 हमने चीज़ें लिख दी हैं आपको समझाने के लिए। आप तर्जुमा अगर आपको करना हो, कोई आपसे तर्जुमा करने के लिए कहे, तो आप के का भी तर्जुमा कर सकते हैं, मैं का तर्जुमा कर सकते हैं, और आपको उस वक्त डिसाइड करना है कि क्या बेहतर लग रहा है।
और आप इसको अगर इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे तो आप ऑफ लगा के भी तर्जुमा करें, इन लगा के भी तर्जुमा करें। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है, टेंशन में भी नहीं होना है, हमको बनाना है। तुम शहर के या फिर शहर में सबसे अमीर हो, यू आर द रिचेस्ट ऑफ द सिटी, ऑफ द सिटी या फिर इन द सिटी। दूसरा जुमला है तुम शहर में सबसे अमीर नहीं हो, यू आर नॉट द रिचेस्ट ऑफ द सिटी। क्या तुम शहर के सबसे अमीर हो, आर यू द रिचेस्ट ऑफ द सिटी। क्या तुम शहर के सबसे अमीर नहीं हो, आर यू नॉट द रिचेस्ट ऑफ द सिटी। तुम शहर के सबसे अमीर क्यों हो, वाई आर यू द रिचेस्ट ऑफ द सिटी। तुम शहर के सबसे अमीर क्यों नहीं हो, ये लास्ट वाला है, वाई आर यू नॉट द रिचेस्ट ऑफ द सिटी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने ऑफ का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पे इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आपको तर्जुमा अगर करना हो उर्दू में तो आप चाहें यहाँ पे के का भी तर्जुमा कर सकते, जैसे कि तुम शहर में सबसे अमीर हो या फिर तुम शहर के सबसे अमीर हो, जो भी आप तर्जुमा करेंगे तर्जुमा वैसा ही होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा।